जय श्री राम। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में दो बड़े सुपरस्टार हैं, एक का नाम है पवन सिंह और दूसरे का नाम है खेसारी लाल यादव। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे कि ये दोनों का चाल चरित्र और भावना कैसा है एक दूसरे के प्रति। आप लोग जान रहे हैं, हाल ही में खेसारी लाल यादव गए थे अखिलेश कश्यप अपने राइटर के घर के गृह प्रवेश में, और वहां से ऐसा कुछ बात बोल दिए थे जो मीडिया में बहुत बड़ा चर्चा का विषय अभी तक बना हुआ है। और लोग इंतजार कर रहे थे पवन सिंह का स्टेज शो है यूपी सिद्धार्थनगर में जो कल था, वहां पे पवन सिंह क्या जवाब देते हैं। तो दोनों का वीडियो क्लिप हम लोग देखेंगे और फिर बात करेंगे कि दोनों के संस्कार में कितना अंतर है और कौन अच्छा है और कौन बुरा है, आप लोग को क्लियर पता चलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए पहले खेसारी लाल यादव का हम लोग वो वीडियो क्लिप देख लेते हैं जो पवन सिंह को लेके वो अखिलेश कश्यप के घर पे बोले थे। पहले इस वीडियो पर बात कर लेते हैं कि खेसारी लाल यादव ने क्या बोला है। जो लोग नहीं जानते हैं सोहर का मतलब क्या होता है उनको हम बता दें। सोहर का मतलब होता है बच्चा पैदा करना। जी हाँ, हमारे यहाँ जब बच्चा होता है तो सोहर गवाया जाता है। उसी चीज को खेसारी लाल यादव बार बार बोल रहे हैं कि पवन सिंह में मर्दानगी नहीं है जो अपने घर में सोहर गवा सकते हैं और मरियो जाएंगे तो सोहर नहीं गवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह को टारगेट करते करते खुद को ही टारगेट कर गए। आप लोगों ने सुना खेसारी लाल यादव क्या बोले हैं कि हम चाही तो रोजे रोजे हमारा घर सोहर हुई। अब आप खुद सोचिए कि कौन सा ऐसा मर्द होगा और उसकी कैसी पत्नी होगी जो हर दिन बच्चा पैदा करके देगी। औरत कोई मुर्गी नहीं होती है कि हर रोज एक अंडा देगी, हर रोज एक अंडा देगी। ऐसा तो कोई मर्द को बोलना नहीं चाहिए। यानी खुद का बेइज्जती करवाए और अपने पत्नी का भी बेइज्जती करवाए। लोग क्या सोच रहे होंगे। एक चीज और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो नीचे पब्लिक बैठा हुआ था उसमें से किसी ने पूछा कि डिम्पलवा, आप लोग से बता दें कि डिम्पल सिंह पवन सिंह के साथ में 2-4 गाना की है और थोड़ा बहुत पवन सिंह के साथ में दिखाई देती है। इसके वजह से इनको डिम्पल सिंह से इतना दिक्कत है कि भरी मंच पे डिम्पल सिंह को वो बात बोल गए जो किसी मर्द को किसी महिला के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए। बाकी तो ये महिला पे इतना ज्ञान देते हैं कि इनसे ज्यादा कोई महिला का इज्जत नहीं करता। अब आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बोले कि पहला ये हमें विकास सिंह के बारे में उनका से पूछिए। यानी आप लोग विकास सिंह के बारे में डिम्पल सिंह से पूछिएगा। यानी विकास सिंह के अब क्या बोले, हम बोल भी नहीं सकते उस शब्द को। यानी कपड़ा तक खरीद के दिए हैं और इन्हीं के सीना में रही है वो। इस तरह का भावना इनका महिला के प्रति है। लेकिन जब इनको ज्ञान पेलना होता है तो ऐसा ऐसा ज्ञान पेलेंगे कि आप भी भ्रमित हो जाइएगा कि खेसारी लाल यादव कितना इज्जत करते हैं। आप खुद ध्यान से इस बात को समझिए कि रोज रोज सोहर गवाई। और तो और ये भी बोले हैं कि आप लोग के कृपा से, मतलब समझने वाला चीज है कि दूसरे को बदनाम करने के चक्कर में खुद ही बदनाम हो गए। बाकी अब पवन सिंह का वीडियो क्लिप देखते हैं जो उनका कल स्टेज शो था सिद्धार्थनगर यूपी में, कि वो क्या जवाब दिए हैं। लोग कयास लगा के बैठे थे कि पवन सिंह बहुत गुस्से में इनको बहुत सारा बात बोलेंगे, लेकिन वो वीडियो क्लिप को देखते हैं कि पवन सिंह आखिर क्या बोले हैं।
जिसके किस्मत में है उसको कोई ले नहीं सकता और ना उसको कोई छीन सकता है, और जो हमारे किस्मत में है उसको भी कोई ले नहीं सकता, जियो उसको भी कोई छीन नहीं सकता। एकदम सही। लेकिन हेलो चाचू, चाचू जियो सही बात है। अब सही बात है, यहाँ थोड़ा सा रोकते हैं, एक चीज बोलते हैं आपको। समुद्र को नदी से क्या फर्क पड़ेगा? समुद्र सागर सागर होता है, नदी बहे या सूख जाए सागर को क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन एक चीज है जो आगे पवन सिंह बोलने वाले हैं, सागर कभी नहीं चाहता है कि नदी सूख जाए या नदी बहुत बड़ा हो जाए। सागर तो ये चाहता है कि अगर तुम्हें जरूरत है तो हमसे ले जाओ, अगर तुम्हारा पानी खत्म हो रहा है तो हमसे ले जाओ। सागर तो हमेशा खोल के रखा है। सागर को तो कोई गंदा भी करना चाहता है तो वो भी वो सागर घोट जाता है, पी जाता है अपने अंदर। अब आगे देखते हैं पवन सिंह क्या बोले। मेरा नाम पवन सिंह है, जियो इतना ध्यान रखिएगा। दोस्त है, दुश्मन है, कुछ नहीं है, बट आपके साथ मेरा दुआ है कि भगवान आपको दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बना। जियो से जियो। एक चीज पवन जी, आपने देखा पवन सिंह का भावना क्या है। यही पवन सिंह के पर्सनल चीज को, इनके मर्दानगी को ललकारा गया खेसारी लाल यादव की तरफ से, लेकिन इनका जवाब देखिए आप। और हम बार बार बोल रहे थे कि पवन सिंह ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पवन सिंह एक स्टार है, और जब कोई स्टार होता है तो छोटी बात बोल के बहुत कुछ बोल जाता है। यहाँ क्या बोले पवन सिंह, आप गाओ ना गाओ, आप स्टार बनो ना बनो, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, हम क्यों तुमसे जलेंगे। और आपने देखा कि मेरा नाम पवन सिंह है, तुम मेरा दोस्त हो, दुश्मन हो, भाई हो, क्या हो, जो भी हो, लेकिन हमारा दिल से हमेशा आपके लिए दुआ निकलेगा कि आप दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनो। अब क्या चाहते हैं आप इस इंसान से, अब आगे देखते हैं। एक चीज है ही ना, ये मैं आज बता दूं इस मंच से, जितने भोजपुरी में भोजपुरी को बीच में थोड़ा सा बदनाम कर दिया गया था, जी। आप जैसे लोग हैं जिन्होंने भोजपुरी को अपने कंधे पर संभाला। मैं एक संदेश Right. देना चाहता हूं इस ऐतिहासिक मंच से कि भोजपुरी को सुंदर नाम दो, भोजपुरी को सुंदर नाम दो, अब एक नया आयाम दो। अरे कोई श्रोता हलक से जवान खींच लेगा, अब अपनी जबान को लगाम दो। जियो शेर जियो, गजब का बात है, एकदम सही बात है कि अब वो नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बोल के चले जाइएगा। अब यहाँ के दर्शक आपको तुरंत बता देंगे कि आप गलत बोले हैं। बाकी आगे देखते हैं। पवन जी ऐसे नहीं, अभी आपको आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है, देखते रहिए, देखते पूरा वीडियो में बने रहिए। आप पेश किए जा चुके हैं, ये जान लीजिए। आइए, हमारे प्यारे भाई यहाँ पे बैठे हैं, खड़े हैं। अगर मैं सही बात बोलने जा रहा हूँ तो दिल से हाथ उठा के जोरदार ताली बजाइएगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इन्होंने क्या बोला? कैद कर लिया गया है, कैद कर लिया है। इस ब्रह्मांड में हवा को कोई कैद कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बता दे, हवा मतलब पवन सिंह, पवन नाम है इसलिए पवन बोल रहे हैं कि हवा को कोई कैद नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं। हवा के कैद कर पाएंगे? भैया, एक ताली बजाना। पवन जी, एक करो। हवा हाई, के लिए घोषणा करने वाली बात है। जियो शेर जियो। अभी ना होने के कानून में चलेगा। एकदम जय भारत, जय श्री राम। एकदम सही, आप लोग को अंतर साफ समझ में आ गया होगा। हम यही दिखाने का कोशिश कर रहे थे कि देखिए आप एक स्टार हैं, आपकी बात, आपकी सोच एक स्टार की तरह होना चाहिए। आप लोगों ने दोनों लोगों का क्लिप देखा और आप खुद समझ सकते हैं कि किसका संस्कार कैसा है। आए दिन खेसारी लाल यादव हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा संस्कार मिला है, हम सबका इज्जत करते हैं, हम सबका पैर छूते हैं। आपको क्या संस्कार मिला है? और पवन सिंह को बार बार नीचे दिखाने का कोशिश करते हैं कि उनके पास संस्कार नहीं है। हम ये वीडियो, जबकि हम भोजपुरी में बोल के वीडियो बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो को जानबूझकर हिंदी में बोले हैं कि आप लोग जो भोजपुरी के बाहर के लोग हैं उनको भी ये चीज समझ में आए कि एक स्टार को किस तरह से बात करना चाहिए, एक बड़े आदमी को
किस तरह से रहना चाहिए। जी हम बात किए थे चाल, चरित्र और संस्कार के बारे में। चाल से तो दोनों एक ही है, दोनों का कर्म एक ही है, दोनों भोजपुरी एक्टर है, दोनों भोजपुरी सिंगर है। लेकिन चरित्र जिसको संस्कार बोलते हैं, दोनों में धरती आसमान का अंतर है, आप लोगों ने स्पष्ट देखा है। और लास्ट भावना, कि आप एक दूसरे के प्रति कैसा भावना रखते हैं। आप उन लोगों ने देखा कि पवन सिंह स्पष्ट बोले कि मेरा नाम पवन सिंह है, तुम मेरा दोस्त हो, दुश्मन हो, भाई हो, जो भी हो, लेकिन हमेशा मेरे दिल से यही दुआ निकलेगा तुम्हारे लिए कि तुम दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनो। और खेसारी लाल यादव का आप लोगों ने बात सुना कि किस तरह से अपने सीनियर के बारे में वो सोच रखते हैं। बार बार खेसारी लाल यादव यही बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं कि पवन सिंह से मैं सीखा हूं, पवन सिंह मेरे पिता तुल्य है। एक चीज और यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि जिस इंसान से आप कुछ सीखते हैं उससे कभी भी कंपटीशन मत करिएगा, क्योंकि आपका वो गुरु है, उससे आपने कुछ सीखा है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लागल बा हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप किसके बातों को सही मानते हैं, किसके बातों को गलत मानते हैं, अपने विचार जरूर रखिएगा। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लास्ट में हम आपसे आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिए। इसके पहले मैं सिद्धार्थनगर में जो भी कुछ बोले हैं पवन सिंह, उसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, हमारे चैनल पर है, और सब कुछ आपको उस वीडियो में मिलेगा जो जो पवन सिंह बोले हैं।